प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर्माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित पद, जाकी लाइन है, बिहरत नव नव रंग राजत कुंज रवन रवनी। या के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। वैसे तो भैयाओ ये पद सब ऐसे हैं कि इनके कहवे के अधिकारी भी बेई हैं। बेई हृदय में आके विराजमान हो तभी कछु भाव इनके बाहर आमे, और भैया बेई सुनवे वार इनके हृदय में भी विराजमान हो तो उनकी समझ में ये रस आवे। क्योंकि सबको समझ में आना कठिन है। भागवत रसिक जी एक कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो जाने माने सोई। या को कहा भाव है, जो या रसरीति को जान गयो है, जो या रसरीति को समझ गयो है, वो ही भैया इन भावन को मान लेगो, इन अर्थन को अपने हृदय में उतार लेगो, इन भावन में अपने मन को भैया समावेश कर लेगो। और जिनको जानकारी ही नहीं है, बिनको भैया इन्हें समझा बेते समझ में नहीं आवे, तो जो जाने माने सोई, माने क्यों बिन जान। और बिगर जानकारी के मान नहीं सके है वो, और जानकारी होगी स्वामी जी की कृपा से।
और स्वामी जी की कृपा स्वामी जी के नाम में समाई भई है। स्वामी जी की कृपा स्वामी जी के नाम में समाई भई है। लौट के बात तो वही आ रही है कि स्वामी जी के प्रति जितनो समर्पण होगा उतनी ही जल्दी या रस रीति को आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो फिर भैया जो भी कछु अटपटी भाषा स्वामी जी ने वर्णन करी है, जैसे भाव जो कि जगत ते और जगत की बुद्धि वाले थे ये बिल्कुल अलग हैं, उन्हें फिर आपको मन अपने आप मान जाएगा। फिर आप समझा रहे हैं कि पीर प्रसूति की कहा ये जाने बांझ अजान। जो जिनके हृदय बांझ जैसे हैं, जा न कबू भैया कोई संतान को अपने गर्भ में धारण ही नहीं किया है, बातें बांझ स्त्री कहे हैं, वो प्रसूतिका की पीर को कहा जाने। जैसे बांझ स्त्री प्रसूतिका की पीर को नहीं जान सके है, ऐसे ही भैया भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज की ये रस रीति की रस भरी बातें बिगर स्वामी जी की शरण में आए, बिगर स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन के सत्संग को सुने बिगर समझ में आवेगी नहीं, समझेगा कोई नहीं भाई। तो पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। बांझ तो भैया या प्रसूतिका की पीर से बिल्कुल ही अजान रही आवे। ऐसे ही भैया जो वेद शास्त्र जो कर्म और धर्म में परे भय हैं, उनको आए सुनाओगे उनकी समझ में, उनसे तो आप सुनावे को ये भाव समझ लो कि जैसे बहते हुए पानी में कोई डंडा मारेगो तो भैया नेक तर भीतर हो, बाकी बात में फिर पानी बहना चालू हो जाए, वो तो फिर वही यही करेंगे। जाने बांझे अजान नपुंसक रति सुख नाही। भगवत रसिक जी कह रहे हैं जो नपुंसक आदमी है वो स्त्री के सुख को कहा जाने। जिनके नीरस हृदय हैं वे रस की बात सुन के का उनको हृदय रसमय है जाएगो, कबू ना है सके। फिर आप कह रहे हैं कि ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझेगो रस माही। तो जिनके हृदय नीरस हैं, जो प्रमाण अभी आपको ऊपर दिए हैं, जिनके हृदय में कबू रस आयो ही नहीं है, उनको आप या रस सुनाओगे तो वो या को कहा समझेंगे, समझे रस माही। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वाने। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं ये जो स्वामी जी की रस रीति है, ये जो स्वामी जी को नित्य विहार है, या नित्य विहार को अनुभव स्वामी जी की शरण जिनने मन क्रम वचन ते ले राखी है, अपने आप ही श्री हरिदास नाम को ऐसा प्रभाव है, सच्चाई ते शरण लेवे को ऐसा प्रभाव है भैया कि अपने आप ही हृदय में अनुभव होने लगेंगे। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वान। बाके हृदय में अपने आप ही या नित्य विहार को अनुभव होने लगे हैं, या नित्य विहार को अनुभव करवे के काज है भैया या कि कोई पाठशाला ना है। पाठशाला में तो आप जगत के पाठ पढ़ सको हो। जिनके हरिदास नाम निजने में तिनको आप श्याम श्री श्यामा ढिंग बैठाए पढ़ा में या प्रेम। जिनने श्री हरिदास नाम को जाप करवे को, स्वामी जी की अनन्य शरण लेवे को नियम ले राखो है,
उनको तो प्रिया जी हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के या महाप्रेम के पाठ को पढ़ावे। तो या की कोई अलग से पाठशाला नहीं है जगत में, जा पाठशाला में तुम स्वामी जी की रस रीति को पाठ पढ़ आओगे। स्वामी जी की रस रीति को पाठ तो भैया जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, या रस रीति को पाठ तो भैया या रस में डूबे भय रसिक महानुभावन के पाठशाला में ही मिलेगो। तो भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वान, या नित्य विहार को जो अनुभव है, अनुभव कैसे होएगो? पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। इन अक्षरन में ते ही तो भैया वह रस को अनुभव होवेगो। इन अक्षरन में ते ही आपको वो वस्तु मिलेगी जा वस्तु के काजे आपने स्वामी जी की शरण ग्रहण करी है। अनुभव उर्वान कैसे कि गूढ़ बात न बुझात, गूढ़ माने छिपी भई रहस्यमयी। जैसे भैया आकाश की गूढ़ता को बरही कहें मोरते, ये मोर समझे हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम की गूढ़ता को, प्रिया प्रीतम के रहस्य को, इन रस के पदन के भावन की गहराइयन को श्री हरिदास नाम के प्रति जिनके जीवन समर्पित है गए हैं, वे ही आपको इन पदन के भावन को निकास के दे सके हैं। तो गूढ़ बात स्वामी जी को रस देश अत्यंत ही अटपटो है, अत्यंत ही गूढ़ है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेल का उन्हें ना लियो, क्यों ना लियो? याई मरे ना लियो। तो गूढ़ बात न बुझात, जाति बरही जो जान, बरही कहे मोरते। जैसे मोर को आकाश की गूढ़ता की जानकारी रही आवे है, ऐसे भैया या सूरती रस देश की गहराई को स्वामी जी की जिनके ऊपर कृपा है, वे रसिक महानुभाव ही भैया जान सकें, बता सकें हम। स्वामी जी को जो रस देश है, बाकी पढ़ाई की केवल पाठशाला भी स्वामी जी ने अपने ही पास रख राखी है। नित्य विहार की तारी भी इनके ही पास है। ये तो भैया इतनो आज़ादी ते भरो भय और रस देश है, इतनो स्वतंत्रता ते भरो भय और रस देश है कि यहाँ तो काहू की परतंत्रता और काहू को साजो और काहू को भैया काहू की काहू प्रकार की मिलावट स्वीकार ही नहीं है। जा रस में रस और मिले नहीं, ना तो यार रस में काहू और रस के पदन की मिलावट करके वर्णन करो तो स्वामी जी प्रसन्न नहीं है, तो बिहारीदास जी प्रसन्न नहीं है। ऐसे ही श्री भगवत ऋषि जी एक कुंडलिया में और कह रहे हैं कि अनुभव बिन जग आंधरो, बिगर अनुभव के संसार मानो आंध्रो है, अंधो है, वस्तु न दिखे कोई। जब बापे आँख ही नहीं है तो बाकू कछु दिखाओगे तो बातें फायदा का है। मुकुर दिखाए होत कह जब आनन जाते न जो। बाकू आप कितनों भी दर्पण दिखाओ, आनन जाते न जोए अर्थ बानी को कहिबो। आप अपनी रस रीति की जो भरी भई बानी है उनके कितने भी अर्थ कर लो,
आंध्रो कियो दूध को हंस, बिना विवेक बुड़ गयो वंश। बिहारीदास जी महाराज की वाणी की चौबोला की एक लाइन है ये। तो मुकुर दिखाए होत कहा, आनन जाति न जोए, आनन जाति न जोए, अर्थ बानी को कहिबो। आप या स्वामी जी महाराज के रस देश की रस भरी बानी के कितने भी अर्थ कहो, जब बाप पे आँख ही नहीं है अनुभव की। जैसे अभी आपको मैंने बरही को प्रसंग सुनायो, तो बाको कितनों भी आप समझाओ, सुने ना होए प्रतीत, सुन के भाई विश्वास नहीं है सके भैया। सुने ना होए प्रतीत, बिना देखे उर दैव। बगैर देखे तो बाको हृदय जरतो ही रहावे वो। उर दैव बहुविध मर्दन करे, नहीं चेतन्य हो सब। कितनों भी तुम बाको मर्दन कर लियो, मर्दन करवे को भाव या कितनों भी समझा लियो, बिन के भीतर या रस के प्रति चेतना नहीं आवेगी, जागृति नहीं आवेगी भैया। भगवत रस की बात कहा जाने बिन अनुभव। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया, स्वामी जी के रस देश की बात तो कोई अनुभवी बतावेगा। भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभव खोले। ये जो परस्पर की वार्ता है, ये प्रिया प्रीतम की वार्ता ही तो है। केलीमाल में बिहारीदास जी के पदन में जितने भी आचार्य भये हैं, इन वार्तान की गहराई को, रहस्य को, मर्म को तो कोई अनुभवी खोल सके भैया। भगवत रस की बात कहा जाने बिन अनुभव। जिनको अनुभव ही नहीं भयो है, अनुभव जब है जाएगो तो जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। वो तो भैया जगत उदास रहना ही पसंद करेंगे। बिहारी दास हरिदास को संसार को नहीं होए, दुर्लभ प्रेम दुखन लयो, हमने लाज बड़ाई खोए। तो आज के पद में ये बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया, ये सिद्धांत की बातें स्वयं स्वामी जी ही भीतर से प्रेरणा करे हैं। मैं तो कछु और ही कहना चाहूँ, पर ये कछु और कहवा दे हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ये तो राजत नव नव रंग, राजत नव नव रंग अर्थात नए नए भावन को लेके आज ये दोनों ने भैया अपनी रुचि के अनुसार ये सूरत सुख की सेज सजाई है। बिहरत नव नव रंग, राजत कुंज रवन रवली। कुंज कौन सी है भैया? ये काया रूपी कुंज है, अर्थात तन में तन समाहित है। रवन जो नाम है ये प्रीतम को नाम है भैया, और रवनी जो नाम है ये प्रिया जी को नाम है। तो राजत कुंज रवन रवनी। फिर आप कह रहे हैं कंठ लाग लाड़त लालन के। प्रिया जी ने प्रीतम के कंठ को कैसे गह राख्यो है, कैसे अपने कर कमलन ते कस राख्यो है। कंठ लाग लाड़त लालन के, मानिनी मन भवनी। प्रिया जी को एक नाम मानिनी भी है। तो यहाँ दोनों के हृदय में आज सूरत रस बिलसबे की बाढ़ उमड़ रही है। मानिनी मन भवनी, भवनी माने भवन, इनके तन रूपी भवन में ये बाढ़ उमड़ रही है।
कबहू झुक झापत अंचल मुख। झापत को भाव भैया यहाँ मुखार बिंद को मोड़ लेवे को भाव यहाँ झापत्य है। कबहू को झुक झापत अंचल मुख। और जा समय प्रिया जी मुख को मोड़ के अर्थात नेत्रन को फेर के जब मुस्कुरामे हैं तो वह समय प्रीतम तो मानो एक चितवन में अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर दे हैं। झुके चंचल उर अवनी। और ये अवनी स्वरूप यहाँ ये प्रिया जी हैं। अब आप ये कहो कि ए रास मंडल मध्य नृत्य दो विमल भूमि। भूमि को ही नाम भैया अवनी होवे है। बिहारी दास जी को पद है रास मंडल मध्य नृत्य दो विमल भूमि विमल द्रुम। तो भूमि स्वरूप प्रिया जी प्रीतम की बिहार की भूमि है, अवनी है। और भैया विपरीत रति में प्रीतम प्रिया जी की भूमि है, अवनी है। तो चंचल उर अवनी, ये अवनी नाम ये प्रिया जी को है। प्रिया जी के कितनी चंचलता ते भरे भये नेत्र हैं। नाहु बाहु गही बदन बिलोकत। नाहु माने श्री बिहारी जी महाराज, बाहु माने कर कमल, अर्थात प्रिया जी को अपनी बाहन में भर के प्रीतम बदनार बिंद को अवलोकन कर रहे हैं। बेहसी बचन चबनी। और जा समय श्री प्रिया जी और मुस्कुरामे हैं। और मुस्कुराए के प्रीतम ते जब कछु स्वरण को उच्चारण करें बोले हैं तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसे आप आधे आधे स्वरण को उच्चारण करके मेरे प्राणन को पोषण किया करती ही, ऐसे ही आप बस उन्हीं स्वरण को उच्चारण करके मेरे प्राणन को पोषती रहो। जैसे में प्रिया जी नहीं बोले हैं तो लाल प्रसन्न से लगत छिन छिन पग। वह समय श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की प्रशंसा कर रहे हैं और लाल प्रसन्न से लगत छिन छिन पग। और ये चंदन में और अपने माथे को रख के यही कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप जो नहीं बोल रही हो, जैसे स्वरंते आप मेरे हृदय को पोषण किया करती हैं। कहा आप माननी है गई हो, कहा आप मुझसे नाराज है गई हो, तो छाड़ ये हट ठबनी। यहाँ आपने जो कछु मन में ठान ली है, बाकू आप अपने मन से निकास दो। अपनी हट को छोड़ के या प्रीतम को हृदय जाते प्रसन्न होए उन शब्दों को आप प्रिया जी उच्चारण करो। बिहारी दास हिल मिल खेलो सुखदान कुमारी कवनी। ये जो कवनी नाम है ये भी प्रिया जी को ही नाम है। श्री बिहारी दास जी यहाँ ये कह रहे हैं कि ये मान को यहाँ पे संकेत है कि हे प्रिया जी, या स्वभाव को आप कब छोड़ोगी। पतो नहीं कहा आपको स्वभाव है रस में रिस रिस में रस उपजत रसिक प्रवीण प्रवीण आजो। रस बिलस्ती बिलस्ती आपके मन में यानी क्यों ऐसे भाव आ जाए हैं। तो यहाँ ये श्री रसिकदास जी भी कह रहे हैं कि प्रिया जी, तुम्हारा तो पर्यो है मान को स्वभाव। जैसे कभी कभी यों कह देना लाला तेरो तो स्वभाव ही ऐसो है। बोले प्रिया जी, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसो पर गयो है। तो यहाँ
बिहारी दास हिल मिल खेलो। ये बिहारी दासी ये कह रही हैं कि हे प्रिया जी, आपको जो स्वभाव है, आपकी जो ममता भरी दृष्टि है, प्रीतम के प्रति जो आपको स्नेह है, स्नेह को अपने नेत्रन में भर के प्रीतम के संग खेलो, माने विहार करो। सुखदानी आप तो प्रीतम की सुखदानी हो, सुख को ही दान देती चली आई हो कुंवरी कवनी। और यहाँ कुंवरी स्वरूप श्री प्रिया जी आप प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर ऐसे ही कस के रखो और उन्हें बिहार में मगन रखो। तो यह प्रकार से ये श्री किशोरदास जी महाराज श्री पीताम्बर दास जी के कृपा पात्र कछु कह रहे हैं, उनको पद यहाँ आए गए है ध्यान में। प्रिया जी ने प्रीतम को फिर ऐसे रास्ते भिजोयो, बिहारी ने प्रीतम रीझ भिजाए। इतनी रीझी कि सूरती रास्ते प्रीतम को भिजो दियो। अति अनुराग नेह जल सींचो, उरज उरन लपटाए। अति अनुराग भरी नेत्रन ते आप सूरती जलते प्रीतम को सींच रही हैं, मानो परोस रही हैं। उरज उरन लपटाए, अति आनंद अघा अथाह जल पैरत। और अथाह जल में प्रीतम को आपने तैरायो। जल कौन सा है? सुरति सरोवर समर जल। समर के जल में भय मनोरथ भाए। श्री बिहारी जी महाराज की जो इच्छा ही मनोरथ है वे सब जो है प्रिया जी ने पूरे कर दिए। दास किशोर परस्पर प्रफुल्लित अंग अनंग मिलाए। श्री किशोरदास जी कह रहे हैं कि दोनों आज इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि इनके अंग में अंग या प्रकार से मिले भय हैं कि भैया उन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। यहाँ ललित राज का दासी अपने भावन को और अपने निज जनन के सामने निवेदित कर रही है कि जाकी करो उपासना। जाकी भैया हम उपासना करें हैं, वाही के गुण गाओ। उन्हीं के ही हमें गुणानुवाद गाने चाहिए। नाम रूप लीला मगन वाविन और न भाव। उपासक को चाहिए कि उन्हीं को नाम, उन्हीं को रूप और उन्हीं की ही रसरीति को चिंतन करें। उनके अलावा भैया हमारे हृदय में और काऊ को चिंतन मनन नहीं होना चाहिए। उन्हीं के नाम रूप लीला में मगन रहें। तासों कहे अनन्यता और अनन्य न कोई। ऐसे रसिक को नाम ही अनन्य रसिक है भैया। और जो सबको लेके चलें वे कभी ना अनन्य है ना है सके हैं। एक भरोसे एक रस जो कछु हो सो हो। एक को ही भरोसा रखना चाहिए और एक रस की उपासना करने वाले को एक रस में मगन रहना चाहिए। जो भी कछु करेंगे स्वामी जी करेंगे। स्वामी जी के अलावा और कोई करहु का सके है। बिहारी दास जी अपनी सवैया की लाइन में कह रहे हैं कि करी सो भली करी है जो भली, और अब हूँ सो भली ना बुरी यारी है। अपने मन नाय विचार कछु, करी है हरि दासो भली करी है। मैं तो सब अपने विचारन को त्याग के स्वामी जी तुम्हारे ही आश्रय आए गए हूँ। एक सिद्धांत की लाइन में बिहारी दास जी ऐसे भी करे हैं, शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार में तो समझे भयो उदास। हे स्वामी जी, मैंने मन क्रम वचन ते अपने सब विचारन को त्याग के केवल एक ही आशा को लिए, आपकी कृपा की आशा को लिए ही भी मैं अब भरोसे में बैठो हूँ। आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे चाहो
तो ऐसा भाव हमारे भीतर होना चाहिए। तो एक भरोसे एक रस, जो कछु होए सो होए। ललित राधिका दास को अनंत नहीं बेश्राम। ये ललित राधिका दासी कह रही है कि मुझको तो स्वामी जी आपके चरण कमलन के अलावा और कहूँ जगह है ना। रटत रहत हरिदास नित, बस वृंदावन धाम। बस जिभ्या केवल श्री हरिदास नाम रटती रहे, या के अलावा ये ललित राधिका दासी और कछु नहीं चाहे है। एक प्राण एक ही गति, एक गई सुख मदिलीन। एक एक बिन ना रहे, एक रसिक दोनों जुगल, बिलसत मिल ये तीनों। इन तीनों को स्वरूप या दोहा में वर्णन कर रहे हैं कि तीनों के एक ही तो प्राण है और एक ही तीनों की मति है। और भैया एक ही सुख में ये दोनों मगन रहे, तीनों मगन रहे हमें हैं। और भैया ये तीनों एक एक के बिगड़ नहीं रहे हैं, ये तीनों ही बिहार कर रहे हैं भैया, तीनों ही। एक एक बिन ना रहे, निश्चय यह उर्धार। खेल खिलारी बस रहे, ऐसे कर तू बिहार। ये भैया एक के बिगर एक रह नहीं सके हैं। जैसा कि आपको बताया कि भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। दोहन खिलावत ललित जो, अंगनी बस सुख लेत। सुरत श्रमित में जान दो, दौरी अंक भर लेत। जब ये बिहार करे हैं तो ये सहचरी अंगन में समाहित है जावे, और जब ये सुरति रस ते विवश भय सहचरी निहारे तो दौड़ के और अंक में भर के इनके श्रम को निवारण करे है। यह अनन्यता टेक रहन देत नहीं और रस। स्वामी जी की रस रीति के जो रसिक अनन्य जन है उनकी एक पहचान है कि वे भैया या रस के अलावा कोई और रस को चाहे नहीं है, या रस की ऐसी ही अनन्यता है कि ये रस दूसरे रस को भैया और अपने हृदय में रहने नहीं देगो। तो यह अनन्यता टेक रहन देत नहीं और रस, करत दोते एक। और ये रस के जो रसिक जन हैं उनकी भैया भीड़ नहीं मिलेगी, वे अकेले ही रहे हमें हैं। उन्हें तो हम में कुंज कुंज में हम हैं, कबहू को बचन बदनते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। बिहारी दास ने जो एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोड़ सबन सो प्रीति। जिनने ये रस को अनुभव किया है, वर्णन किया है, वाणी लिखी है, उनके सबके जीवन को देख लो आप। वे हमेशा तो भैया वो एक ही रह पाए हैं, दो नहीं रह पाए हैं। तो यह अनन्यता टेक रहन देत नहीं और रस। ना तो भैया ऐसे रसिक अनंदन के हृदय में और रस की समाई है, और ना ही वे और रसिकन को जो कि स्वामी जी के रस के उपासक नहीं है, ऐसे रसिकन को वो संगम नहीं करना चाहें। शेरनी के बालक कहूँ दाब पेच सीखवे थोड़ी जायो करें भैया, वो तो खाली शेरनी के दूध को पीते रहें, पर दूध में ही दाव पेच है। ऐसे ही श्री हरिदास नाम की अनन्यता हृदय में धारण करके रहे आओ, अपने आप नित्य विहार को अनुभव होने लग जाएगा। भगवत रसिक जी ने कब लोगों को संग किया, बिहारी दास जी ने कब किया, ललित किशोरी दास जी ने कब किया, काऊ को तो नाम बता दो। तो आज के बाबा जी स्वामी जी के जन्म बन रहे हैं और यानी कहाँ कहाँ भैया जाए के नाक रिगड़ रहे हैं।
बिहारी दास पतिव्रत खसै वह सब हिन की जोए, सबके पायन सिर घिसा तो फिर बातें अपनी कहे न कोई। स्वामी जी के है के नहीं, और भैया कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये भी आप तो न कहूँ, स्वामी जी की कृपा काऊ के ऊपर होगी तो वे तो जान जाएंगे कि भैया ये स्वामी जी के हैं कि ना। अब नाम ले बेते तो भी ये सोचेंगे कि भैया हमारे ऊपर ही धर के कह रहे हैं या बात। तो करत दो इते एक, ये एक रस है, और यह एक रस के ध्यावे बारे भैया अकेले ही रहना पसंद करे हैं, क्योंकि वे तो प्रिया प्रीतम को लेके जी में हैं। करत दो इते एक, रस स्वभाव हरिदास को। स्वामी जी के रस को ऐसा स्वभाव है। मानो रसिक रस री माने रसिक रस रीत, कुल कुटुंब माने नहीं। जो या रस रीति के उपासक हैं वही हमारा कुल है, वही हमारा कुटुंब है। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, वही हमारा कुल है, वही हमारा कुटुंब है। या जगत के कुटुंब ते और जगत के कुल ते वे कोई संबंध नहीं रखे हैं। तो माने रसिक रस रीत, कुल कुटुंब माने नहीं। श्री हरिदासी सौ दृढ़ प्रीत, लोक वेद सब छोड़ के। लोक वेद को छोड़ के भैया स्वामी जी के प्रति निष्ठा हुए है। जे रटत रहत हरिदास, ललित राधिका इष्ट ममो। जो स्वामी जी महाराज के नाम को, स्वामी जी महाराज के गुणानुवादन को गाते रहे हमें हैं, ये ललित राधिका दासी के भैया वे इष्ट हैं। श्री हरिदास से इष्ट उपासी, वे ही हमारे इष्ट हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं। रसिक अनन्य उपासका जुतय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रस धरें बिहारी दास। तो जे रटत रहत हरिदास, ललित राधिका इष्ट ममो। ते सांचे दास धूरि धरत नितिन शीशु में। जो स्वामी जी को गा रहे हैं, स्वामी जी को लड़ा रहे हैं, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं उनकी धूर को, उनकी रज को ही भैया चढ़ा के अपने जीवन को धन्य माने हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत। जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। मेरी जो प्रीति है, मेरी जो रीति है भैया उन्हीं जननते है जो मेरे स्वामी जी को गा रहे हैं, स्वामी जी को लड़ा रहे हैं, स्वामी जी को समझा रहे हैं। भागवत रसिक जी कह रहे हैं, भागवत रसिक बिहार दिखावे सो गुरु। हमारे गुरु वो हैं जो हमारी दृष्टि, हमारे मन को दृष्टांत दे के या रस रीति के भरे भरे पदन के गहरे भावन में हमें डुबो दें, हमें रस रीति ते भैया हमारे हृदय को ओत प्रोत कर दें। वे हमारे गुरु हैं, क्योंकि अब बोले हमारे पास में समय नहीं है, अब तो बस एक एक क्षण हमारी जो व्यतीत है रही है बाको हमें बहुत गहरा चिंतन है। ऐसे रसिक महानुभावन की आवाज भैया, जूझे सो जाके जिए लाज, लाज बिना जीवन की काज। इन बाणी ते या नाम ते वही जूझेंगे जिन्हें अपने जीवन की चिंता होगी कि स्वामी जी की शरण में आए कि भैया वो चीज़ तो नहीं मिली जा चीज़ के काजे हम लोग सारे सुखन को छोड़ करके वृंदावन धाम में आए, वो चीज़ तो मिली नहीं। तो बिहारीदास जी कह रहे हैं जूझे सो, जूझे माने जूझनो, जूझनो माने लगनो। जूझे सो जाके जिए लाज, जिनके हृदय में लज्जा होगी, जिनको भैया या बात की शर्म होगी कि अरे भैया आवत जात जन्म जुग बीता, कब धो मिले मनोहर मीता। कितने जन्म व्यतीत है गए, कितने जुग व्यतीत है गए, पर श्री बिहारी जी महाराज तो अभी तक मिले नहीं। वो छवि तो सामने आई नहीं, जा छवि के काजे भैया हम लोग घर द्वार छोड़ के वृंदावन की शरण लेके हमने गुरु बनाए।
तो ते साचे दास धूर धरत तिन शीस में श्री हरिदास नाम लो लागी रहे जागे रहे के सोए निश्चय पामे रीत रस पढ़ो होए नहीं हो। ये ललित राधिका दासी अपने भावन को कह रही हैं जो स्वामी जी की कृपा ते अनुभव भयो है, जिनकी लौ श्री हरिदास नाम में लगी रही आवे भैया, चाहे वो पढ़ो हो चाहे ना पढ़ो हो बाकू नित्य विहार निश्चय मिलेगो। तो भैया यह प्रकार ते स्वामी जी के जन्म को चाहिए कि अपने मन को दृढ़ करके स्वामी जी की शरण में रखें। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास।